गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं मेस बाय अनुराग दीक्षित में। तो यहां पर हम लोग एक बार फिर से आते हैं, देखते हैं ये अपने पास जो आज का जो क्वेश्चन आपको थंबनेल में दिख रहा था, इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग पहले ये करिएगा कि जैसे ही क्लास शुरू हो जाए वीडियो को रोकिएगा, क्लास को रोकिएगा और अपने आप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर देखिएगा टाइमर लगा के कि आपको क्या समय लग रहा है और जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उससे आपको कितना समय आपको लगता है। फिर कंपैरिजन कीजिएगा कि कितना टाइम आपका सेव हो रहा है। ठीक है, चलो। तो आपको ये बता देते हैं कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपने देखा हाल ही में सीएचएसएल की हुई 2020 की परीक्षा में दो प्रश्न ऐसे बेहतरीन पूछे गए थे जिसका रिलेवेंसी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से मिलता। बड़े शानदार क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन, वो मैंने करा चुके हैं, आप उसको प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो हाँ, और जितने भी नए बच्चे हैं, जितने भी मेरे नए दोस्त हैं, वो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी। इस वर्ग एबीसीडी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इफ देयर इज एन ट्राइंगल हैविंग द साइड लाइक, इसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल का नाम है एफ ई और बी। इस ट्राइंगल में आपको बताया गया है कि इसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि आपको उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आप निकाल सकते हो? या तो आपके पास उसका साइड हो तो आप एरिया निकाल सकते हो, या फिर उसके अलावा आपके पास डायगोनल हो, वर्ग का विकर्ण हो तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर ये दोनों में कुछ एक चीज़ पता हो जाती है या आपके पास दी हुई है तो आसानी से स्क्वायर का एरिया निकाला जा सकता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसका जो साइड है उसको निकालता हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। अच्छा, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल बनते दिख रहे होंगे। एक मैं बोलता हूँ ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। मैं कहता हूँ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। आप कहोगे सर ये कैसे आपने बताया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? मैं बोला कि जैसे आपको ये पता चला कि ये जो ई एफ बी ट्राइंगल इसके अंदर बन रहा था, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपने कहा सर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इस बात की पुष्टि कैसे होगी, इस बात को कैसे समझेंगे? तो इस बात की पुष्टि ऐसे होगी कि इसकी साइड्स जो है वो 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर, और 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर जो साइड होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट को दर्शाती हैं। ट्रिपलेट को दर्शाती है का मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, नहीं पता मैं बता देता हूँ, कि पाइथागोरस की सबसे छोटी और सबसे सरल ट्रिपलेट होती है। लगभग अगर इसमें आप गुणा करते जाएँ 1, 2, 3 का सभी में, तो ये पाइथागोरस की आगे और ट्रिपलेट बनाता जाता है। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 3 का गुणा कर देंगे तो 5 × 15, 5 × 20 और 5 × 5 = 25, 5 का गुणा करने के बाद ऐसे बनती है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज इसके अंदर बना है जिसका नाम है एफ ई बी, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस वाले त्रिभुज पहले और इस वाले त्रिभुज दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जरा, इसका ये कोण 90 डिग्री होगा। वर्ग की दो साइड जहाँ पर मिली उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, राइट। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इस त्रिभुज में मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो ये जो बचा खुचा एंगल है ये कितना होगा? आप कहेंगे सर ये 90 माइनस थीटा होगा। नो प्रॉब्लम, होगा। अच्छा, अब इस अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, इस वाले स्ट्रेट लाइन की, जिसमें आपको ये एंगल एक 90 माइनस थीटा है, दूसरा 90 है, तो ये तीसरा कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ऐड कर लें। तो ये एक एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, दूसरा एंगल सर 90 दिया था, तीसरा मुझे पता करना था, और इन सभी का सम 180 डिग्री होता है। 90 + 90 180, जिससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क है बचा हुआ एंगल, यानी कि ये वाला, ये भी थीटा आ जाएगा। अब जब ये भी थीटा हो गया तो ये जो बचा हुआ कोण होगा इस वाले त्रिभुज दूसरे में, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, इसकी भी मजबूरी होगी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ट्राइंगल फर्स्ट यानी कि ई ए बी में मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल ई ए बी, और दूसरा वाला जो ट्राइंगल था एफ डी ई। अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप, क्योंकि इनके तीनों के तीनों कोण कैसे आ गए? इनके तीनों के तीनों कोण बराबर हो गए। और अगर ये एंगल समरूप होगा, ये त्रिभुज समरूप हो गए, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी उनका रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैं पहले इसकी बात करता हूँ। कैसे? मैंने कहा कि ये भुजा मैं इसको वाई मान लेता हूँ। ठीक है, जैसे पूरी मैं साइड स्क्वायर की x लिखी हुई आपको दिख रही होगी, जिसमें मैंने इतनी y मान ली, तो ये जो पार्ट आएगा ये कितना हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा x - y। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, राइट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, इसलिए बता रहा हूँ।
अब अगर मैं देखूं इस वाले ट्राइंगल में तो इसका कर्ण 3 और इसको ले लूं तो x माइनस वाई करस्पॉन्डिंग साइड। अच्छा, ये वाला जो पहला वाला ट्राइंगल है आपको जो दिख रहा है, इसको मैं अगर ऐसे उठाऊं और क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दूं और ऊपर लगा दूं तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा 4/x। आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 4y। अच्छा, अब ये 4y क्या बताएगा आपको, 4y बताएगा कि यहाँ पर x बचेगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा x/4। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। y इज इक्वल टू क्या हो गया, x/4। जरा इस वाले ट्राइंगल पे देखिएगा, जो आपने y रखा है ये आ गया x/4, आ गया x/4। अब इसी में थोड़ा सा समय देना, मैं थोड़ा सा रफ कर लूँ क्योंकि फिर जगह आपको दिखेगा नहीं तो फिर काम बनेगा नहीं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं ले रहा हूँ, आपको फटाफट बता रहा हूँ। देखिए y इज इक्वल टू आ गया x/4। इस वाले ट्राइंगल को मैं अलग से बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो क्लियर हो जाए। ये एंगल थीटा था, ये 90 था और ये था 90 माइनस थीटा। इसमें ये साइड आपको 4 दे रखी थी, ये आपने x मानी हुई थी और ये आपकी आ गई थी x/4 जो कि आपने y मानी थी, ठीक। ये ट्राइंगल है EAB, लिख देते हैं AB, EAB। अब अगर इसमें मैं पाइथागोरस लगा लूँ तो x का मान आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैसे, x²/16 लंब का स्क्वायर, फिर इसको करते हैं x² इज इक्वल टू नीचे क्या आ जाएगा, इधर बराबर में 16 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 17x² इज इक्वल टू 16। तो अगर आप यहाँ से x निकालोगे तो x² बराबर आपके पास आ जाएगा 256/17। आपसे कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब वर्ग की भुजा आपने क्या मानी है, वर्ग की भुजा आपने मानी थी x, और अगर वर्ग की भुजा x मानी थी तो निश्चित तौर पर इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा x², और x² का ही वैल्यू आपको निकालना था। तो x² की वैल्यू क्या आ गई, x² की वैल्यू आ गई 256/17। दिस इज द राइट आंसर। सो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 256/17, ठीक है, राइट आंसर। होप सो कि ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, आप सभी को समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, एक बार क्लास को दोबारा से रिवाइज करिएगा, जहाँ पर आप रुके हो वहाँ पर थोड़ा होल्ड करिएगा और फिर से देखिएगा, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और आप प्लीज़ क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। मंडे से रेगुलर क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे, 2 क्लासेस, एक SSC के लिए और एक रेलवे के लिए। रेलवे में आज तक जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं विद इन 40 to 50 डेज में सारे के सारे कंप्लीट कराऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक। और जितने भी बच्चे शुरुआत से पूरा मैथ्स का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा वो SSC की क्लास को ज्वाइन करें। टाइमिंग फर्दर आपको मैं बताने के लिए आ जाऊँगा, कल परसों में मैं बता दूँगा टाइम। उसमें मैं नंबर सिस्टम से शुरू करूँगा, बिल्कुल शुरू से शुरू करूँगा, और नेक्स्ट ईयर तक जितने बच्चे अपने साथ जुड़े रहेंगे, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैथ्स में उनका सिलेक्शन जरूर होगा। आउट ऑफ 200, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 200 क्वेश्चन दे ऑल विल गेट एटलीस्ट 180+ मार्क, ठीक है। चलिए खैर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड।